हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आज आप लोगों के लिए 12th क्लास की अगली वीडियो लेकर आया हूँ। 12th क्लास की लास्ट वीडियो तक मैंने आप लोगों को थर्ड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब मैंने आपको बताया था कि हम मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है लेट ए। एक मैट्रिक्स ए दे रखा है हमें जो कि 0 1 0 0 दे रखा है, और एक स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं कि ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज़ इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चनों की बात करूँ तो जो भी क्वेश्चन मैट्रिसेस में जिसमें एन अवेलेबल होता है, यहाँ पे एन एक नेचुरल नंबर है, आपको ध्यान रखना है, एन अवेलेबल होता है, उनको सॉल्व करने का एक फिक्स पैटर्न है जो कि आपने जो 11th क्लास का चैप्टर करा था 4th, जिसे मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं, उसका यूज़ करके करते हैं। इसके जैसे हमारे पास क्वेश्चन और भी हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन, तो थर्ड मिसलिनियस के थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम इसी तरीके से होगा, 12th भी सेम इसी तरीके से होगा। तो अगर सिमिलर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 12th, एंड देन एक एग्ज़ाम्पल भी है इसमें। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो एग्ज़ाम्पल नंबर 26, ये चारों के चारों क्वेश्चनों का सेम पैटर्न है। चारों के चारों क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके ही सॉल्व होता है। तो देखिए किस तरीके से यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का मैट्रिसेस के अंदर, हम वो डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन अगर आपको याद होगा तो उसके अंदर 3 स्टेप हुआ करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ पी एन, एक स्टेटमेंट मैंने बना ली जो कि क्या है, ए आई प्लस बी ए उसकी पावर एन इज़ इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर 1 पुट करता हूँ, एन इज़ इक्वल टू 1। तो ये P1 की स्टेटमेंट आती है जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए सारे के सारे n को रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो ए आई प्लस बी ए इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा ए आई प्लस बी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और ये भी आ जाएगा बी ए। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों के दोनों साइड इक्वल आ गए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा P1 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये हमारा पहला स्टेप जो हम PMI के अंदर करते थे वो यहाँ से प्रूव हो गया। देन सेकंड में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं n की जगह पे k। जब मैं पुट करता हूँ n की जगह पे k, तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा पी के ए आई प्लस बी ए उसकी पावर k इज़ इक्वल टू ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर k माइनस वन बी ए। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ और एज्यूम कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये क्या है, ट्रू है। लेट इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो इसके बेस पे हमें पी के प्लस 1 के स्टेटमेंट को ट्रू करना है, ठीक है ना। दोबारा मैं आपको बता दूं, अगर ये पी के स्टेटमेंट को हमने ट्रू लेट करा है तो इसके बेस पे हमें पी के प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करना है। अगर मैंने पी के प्लस 1 को ट्रू प्रूफ कर दिया तो PMI के थ्रू ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है हमारे पास ये ट्रू प्रूव हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम किस तरीके से करेंगे। देखिए थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा इसमें, अब थर्ड स्टेप में पुट कर दूँगा k की जगह पे k प्लस 1। तो ये बन जाएगा पी के प्लस 1 जो कि इक्वल आएगा ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 ए की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बी ए। देन जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बन जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, ए की पावर k इंटू बी ए, कुछ इस टाइप से।
देन हमें इसके बाद करना है कि हमें फर्स्ट इक्वेशन थी उसका यूज़ करके इन दोनों साइड को आपस में इक्वेट करना है। तो मैं यहाँ पे ये एक साइड ले लेता हूँ टेकिंग LHS। तो जब मैं LHS लेता हूँ तो ये हमारी LHS है a की पावर i प्लस BA उसकी पावर k इंटू a की पावर i प्लस BA। ठीक है, आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 BA इज़ मल्टीप्लाई विद AI प्लस BA, कुछ इस टाइप से। ठीक है ना। देन आप इनको नॉर्मल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई, तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा हमारा a की पावर k प्लस 1 i का स्क्वायर प्लस फिर ये इससे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा a की पावर k b i इंटू a। देन सेकंड को इससे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा k a की पावर k बेस से में पावर ऐड हो जाएगा b a और i। देन लास्ट इसको इससे मल्टीप्लाई तो बन जाएगा k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर और a स्क्वायर। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ये मेरे पास आ गया। अब हमें इसमें ये चेक करना है कि कौन से नंबर है और कौन से मैट्रिसेस हैं, और जो भी मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके या कंबाइन होके क्या बन रहा है, जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके कंबाइन होके क्या बन रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं यहाँ पर आपको बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि जो i का स्क्वायर होता है ये i के इक्वल होता है। ठीक है ना। इसके अलावा i को अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही मैट्रिक्स मेरे पास रिटर्न आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा i बन जाएगा, ये हमारा a बन जाएगा, ये भी हमारा a बन जाएगा। लास्ट हमारे पास क्या रहेगा a स्क्वायर की मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे निकालूँगा, a को a से मल्टीप्लाई करके। तो जब मैं a मैट्रिसेस को a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिज़ल्ट मेरे पास क्या आता है मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो देखिए a इंटू ए हमारे पास दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, वो आप देख सकते हैं 0 1 0 0, और इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई इसी से करना है, मतलब 0 0 1 0 इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैट्रिक्स आ जाएगा नल मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू द 0। तो a स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है 0 मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे इस स्टेप में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये हमारा बन जाएगा a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस ये बन जाएगा a की पावर k b इंटू a प्लस यहाँ आ जाएगा k a की पावर k b और a, एंड देन ये जो लास्ट स्टेप है हमारे पास ये 0 बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे जो भी टर्म यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं a की पावर k प्लस 1 i एज इट इज़, और यहाँ से हमारे पास सब कुछ कॉमन आ रहा है a की पावर k b a। तो यहाँ हमारे पास बच गया 1 प्लस k, और जो भी टर्म्स हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सॉल्व करके, जो भी टर्म हमारे पास आ रही है वो टर्म हमारे किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। मींस LHS और RHS इक्वल प्रूव हो गया। तो यहाँ पे एक हम लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे और स्टेटमेंट से प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस P k प्लस 1 इज़ ट्रू फॉर ऑल pk, so it is a true statement by PMI। तो मैट्रिसेस के अंदर ये कुछ इस टाइप से प्रूव होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिसेस के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर n अवेलेबल होगा वो एवरी टाइम पे PMI की हेल्प से प्रूव होगा। तो ये कुछ इस टाइप से था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। कोई प्रॉब्लम किसी स्टेप में स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेल करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको डेली टू डेली मेरे से अपडेट चाहिए। तो थैंक यू सो मच।